हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड शेड्यूलिंग रूल आ जाता है वो है अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो एन जॉब्स का सीक्वेंस हम वन मशीन पे, एक मशीन है हमारे पास, उस पे क्या रखेंगे, सभी जॉब्स का सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ईडीडी मेथड। तो वो हम आज देखते हैं और इसका हम गेट का एग्जांपल भी देखेंगे एक। तो ईडीडी रूल का फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास 6 जॉब्स हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है, ड्यू डेट्स दी गई हैं। तो ईडीडी रूल का क्या मतलब है? अर्लीस्ट ड्यू डेट। जिस जॉब का हम जिसका भी अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा उस जॉब को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, यानी कि उसको हम सीक्वेंस में पहले रखेंगे। तो कौन सी जॉब का ड्यू डेट सबसे कम है? सी जॉब का 4। तो सी जॉब हमारी क्या है, सबसे पहले सीक्वेंसिंग में आ जाएगी। सबसे पहले हम सी जॉब को प्रोसेस करेंगे। देन उसके बाद ड्यू डेट्स किस जॉब की कम है? ए जॉब की। तो नेक्स्ट जॉब हम जो करेंगे ए जॉब। देन थर्ड जॉब कौन सी भेजेंगे हम मशीन पे, किसका ड्यू डेट कम है? ई जॉब का 15। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ई आ जाएगी। देन नेक्स्ट जॉब बी का, देन डी, देन एफ, इस तरह से। तो जिस जॉब का हमारे पास ड्यू डेट सबसे कम होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये है ईडीडी रूल का मतलब। तो उसी तरह से हमें जॉब सभी सी, ए, ई, देन बी, डी, एफ, इनका हमें क्या करना है? फ्लो टाइम निकालना है। तो आसान है फ्लो टाइम निकालना। हमारे पास टेबल कैसे हम बनाते थे सोल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, बस हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस हमने ये लिख लिया और इसके बाद हमें फ्लो टाइम निकालना है। तो ध्यान रखना है, जिस जॉब का हमें फ्लो टाइम निकालना है तो उसका हम प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे उसी रो में, ठीक है। तो सी का प्रोसेसिंग टाइम 4। तो 0 टाइम पे एंटर हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट जॉब सी है। तो प्रोसेसिंग टाइम 4 दिन बाद वो हमारे पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। जब सी जॉब कंप्लीट होगी ए जॉब हमारे पास एंटर हो जाएगी। सी जॉब कब कंप्लीट हुई हमारे पास? 4th डे पे। तो 4th डे पे ए जॉब एंटर हो जाएगी। हमने ये पहले किया हुआ है। तो ए जॉब का प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास क्या है? 2 डेज। 4th डे पे एंटर हुई, 2 दिन लगेंगे उसको तैयार होने में। तो 6th डे पे वो कंप्लीट होके बाहर आ जाएगी। सिमिलरली ई जॉब कब एंटर होगी? 6th डे पे। कितना टाइम लगेगा? 5 डेज। प्रोसेसिंग टाइम ई का क्या है? 5। तो 6 + 5 11th डे पे वो बाहर आ जाएगी। सिमिलरली बी जॉब एंटर कब होगी? 11th पे। कितना टाइम है प्रोसेसिंग टाइम बी का? 8। तो 11 + 8 19th डे पे वो बाहर आ जाएगी। जब बी जॉब बाहर आएगी तो डी हम एंटर करवा देंगे। हमारे पास एक ही मशीन है इसलिए डी का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? 10। 19 + 10 29th डे पे वो बाहर आ जाएगी। वैसे ही एफ जॉब एंटर हो जाएगी 29th डे पे। एफ का क्या है प्रोसेसिंग टाइम? 12। 29 + 12 41th डे पे वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? ड्यू डेट हम लिख लेते हैं, निकालते नहीं है, लिख लेते हैं। तो सी हमारे पास ड्यू डेट क्या है? 4। तो जिस जॉब का है ड्यू डेट उसके सामने हम लिख देंगे। ए का हमारे पास क्या है? ड्यू डेट 7। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सीरियल वाइज यहाँ पे नहीं लिख देनी है, ठीक है। जिस जॉब का है उस जॉब का ही हमने लिखना है। ई के सामने 15, बी के सामने कौन सी है? 16, ठीक है। जो जिसके सामने है वही लिखनी है। देन 17, देन 18, ये हमारे पास आ गया है इतना सा टेबल। देन हम लेटनेस निकालते थे। लेटनेस में हमारे पास कौन कौन से 2 पैरामीटर्स होते थे? एक अर्लीनेस और एक टार्डीनेस। अर्लीनेस का मतलब जो फ्लो आउट वाले टाइम है उसको माइनस करना है ड्यू डेट से। अगर वो पॉजिटिव में आते हैं तो टार्डीनेस में लिखते हैं, अगर वो नेगेटिव में आते हैं तो अर्लीनेस में लिखते हैं। तो 4 - 4 0, ये अर्लीनेस में लिख देंगे, ठीक है। 6 - 7 नेगेटिव में है, ये भी अर्लीनेस। 11 - 15 नेगेटिव वाले सारे अर्लीनेस में आएंगे, ये हमने पहले किया है। 19 - 16 ये पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस। टार्डीनेस मतलब वो जॉब 3 दिन लेट होगी, ठीक है। 19th डे पे वो बाहर आई चाहिए, कितने दिन में थी हमें? 16th, 16 दिन के अंदर, इसलिए 3 डेज वो लेट हो गई। देन 29 - 17 डी जॉब बी जो है 12 डेज वो लेट हो गई। देन 41 - 18 + 23 ये भी लेट हो गई एफ जॉब।
तो हमारे पास ये आ गया टेबल, बस इतना सा है। देन हमने क्या करना है, जो जो हमसे पूछा गया है सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ईडीडी, ये हमारे पास आ गया है। जिसका अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा जॉब का उसको पहले रखेंगे, देन जिसका सेकंड पे होगा सेकंड, सो ऑन। सीक्वेंस आ गया। उसके बाद एवरेज फ्लो टाइम। एवरेज फ्लो टाइम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास फ्लो आउट की सभी टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लो टाइम आ जाएगा। वो टोटल फ्लो टाइम कितना आएगा हमारे पास इन सभी को ऐड करके, 110। इतना क्लियर है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, एवरेज लेटनेस निकाली। पहले हमें एवरेज फ्लो टाइम निकालना है, सॉरी एवरेज फ्लो टाइम के लिए टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स होता है। हमारे पास टोटल फ्लो टाइम तो आ गया है, तो एवरेज कैसे निकलेगी, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। कितनी जॉब्स है हमारे पास, 6 जॉब्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज फ्लो टाइम क्या आ गया, 18.33 डेज, ठीक है इतना। उसके बाद हमने एवरेज लेटनेस निकालना है। एवरेज लेटनेस क्या होता है, अर्लीनेस और टार्डीनेस की सभी टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। एन बोल दिया मैंने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स। तो अर्लीनेस और टार्डीनेस की ये सारी टर्म्स हमने ऐड कर देनी है। तो 0 -1 -4 +3 +12 +23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। कितनी जॉब्स है, 6। तो एवरेज लेटनेस अब जब निकालोगे आप 5.5 डेज आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। देन हमसे क्या पूछा है, एवरेज टार्डीनेस। टार्डीनेस कैसे निकलेगी, जो टार्डीनेस वाली ये सारी टर्म्स है उनका एवरेज लेना है, इन तीनों का, ठीक है। 3 12 23, तो इनका एवरेज कैसे लोगे, 3 12 23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो क्या आ जाएगी एवरेज टार्डीनेस, 6.33, यानी कि हर एक जॉब इतने दिन हमारे पास जो है लेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स। क्या फॉर्मूला था, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। तो टोटल फ्लो टाइम हमें पता है 110, मेक स्पैन क्या होता है, सभी जॉब्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये जो हमारा एंड वाला होता है 41, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, 2.68 जॉब्स। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया है। तो हम सेकंड करते हैं अभी। सो सेकंड एग्जांपल हम जो अब तक करते आ रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट 6 जॉब्स की दी गई हैं। हमें डिटरमाइन करना है सीक्वेंस, एवरेज फ्लो टाइम, एवरेज डेज लेट और एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू ईडीडी रूल। तो हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल का जो आंसर है आप थर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए थर्ड को। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर सेम आएगा। सो सेकंड एग्जांपल में हमें ये टेबल गिवन था। सॉल्यूशन में हमें जैसे ही हमें टेबल पता लगता है तो सॉल्यूशन में सीक्वेंस बताना है ईडीडी रूल से। तो ईडीडी रूल क्या कहता है, जिस जॉब का ड्यू डेट सबसे कम है, जिसका ड्यू डेट अर्लीस्ट है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि उसको सीक्वेंस में हम पहले रखेंगे। तो किस जॉब का कम है ड्यू डेट, सी जॉब का, तो उसको हम पहले रखेंगे। सीक्वेंस में सी जॉब सबसे पहले आएगी, ठीक है। देन उसके बाद ड्यू डेट किस जॉब का कम है, 14 है, ए जॉब का सबसे कम है। नेक्स्ट में हमारे पास ए जॉब आएगी। देन उससे कम, उसके बाद हमारा कम है ई और एफ का है, ये हमारा टाई हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी हमारे पास ड्यू डेट टाई हो जाए दो जॉब्स की, तो उसका हम प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे। जिस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम कम होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। कौन सी जॉब का हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम कम है, ई और एफ में से ई का, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई आ जाएगी। ये चीज क्लियर है। इसका रीजन है एवरेज फ्लो टाइम। बस आप ये जान लीजिए, जिस जॉब में हमारे पास ड्यू डेट टाई हो जाए उसकी हम प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे, उसका जिसका भी कम होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ई का इसमें कम है प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, तो ई को हम प्रायोरिटी रखेंगे। उसके बाद एफ, देन नेक्स्ट हमारे पास बी का कम है तो बी नेक्स्ट हो जाएगी। देन हमारे पास डी जॉब, ठीक है। अगर यही चीज हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाले क्वेश्चन में होती कि हमारे पास दो टाई हो जाती, तो उसमें आप कोई भी जॉब को
ले सकते थे, उसमें किसी भी जॉब को प्रायोरिटी जरूरी नहीं थी भी उसी जॉब को मिलेगी, ठीक है। इसमें लेकिन क्या है, जिस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन एसपीटी में हमारे पास ऐसा नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास सीक्वेंस आ गया, हमारा टेबल ये बन जाएगा, CAEFBD ये सारी जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख ली CAEFBD। तो ये हमारे पास फ्लो टाइम आ जाएगा, ड्यू डेट हम वही उतार लेंगे जो जॉब की हमारे पास गिवन है, ठीक है। अर्लीनेस और टार्डीनेस वही हमें जब जॉब तक करते आ रहे हैं। तो हमें टोटल फ्लो टाइम पता है, कैसे निकलेगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। पूछा हमसे क्या गया है, एवरेज फ्लो टाइम। टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स होता है। टोटल फ्लो टाइम हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ जॉब 6 है, तो हमारे पास एवरेज फ्लो टाइम इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमसे पूछा गया है एवरेज डेज लेट। तो एवरेज डेज लेट का क्या मतलब है, एवरेज टार्डीनेस पूछ रहा है। तो एवरेज टार्डीनेस वाली सारी टर्म्स हम उसका एवरेज ले लेंगे, सिर्फ 10 + 24 + 42 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास एवरेज टार्डीनेस इतनी आ जाएगी, 12.67। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स एट वर्क सेंटर। तो वो कैसे निकलता है, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। टोटल फ्लो टाइम हमें पता है, मेक स्पैन क्या होता है, ये आखिरी वाला 76, ठीक है। तो 214 डिवाइडेड बाय 76 हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स आ गई। तो नेक्स्ट हम करते हैं गेट का एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में हमारे पास जॉब्स दी गई है, प्रोसेसिंग टाइम, ड्यू डेट जॉब तक दिया आ रहा है। ईडीडी यूज करके उसने पूछा है नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड हमारी कितनी हुई। ये हमारे पास MCQ क्वेश्चन है। तो जैसे ही हमें ये टेबल पता लगता है, हमें दिखता है, हमें सीक्वेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू ईडीडी। जिस जॉब का ड्यू डेट सबसे कम होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। किस जॉब का ड्यू डेट सबसे कम है, जॉब 1 का, तो सीक्वेंस में नंबर 1 जॉब जाएगी। देन उसके बाद कौन सा ड्यू डेट कम है, नंबर जॉब 2 का, तो 2 हो जाएगा। देन जॉब 4 ड्यू डेट कम है, देन हमारे पास जॉब 3 का। तो ये सीक्वेंस हमारे यहाँ आ गया 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 सीक्वेंस से हमने 1 2 4 3 सीक्वेंस से वही टेबल सारा बनाना है, फ्लो टाइम निकालना है, ड्यू डेट्स जो जॉब्स की हैं वो एज इट इज लिखनी है, ठीक है, जो उसके सामने वाली है। देन हमें लेटनेस पता है कैसे निकलती है, फ्लो आउट माइनस ड्यू डेट्स। अगर वो नेगेटिव में है तो अर्लीनेस में लिखते हैं, 4 - 6 नेगेटिव में थी, -2। अगर वो पॉजिटिव में आती है, 11 - 9 पॉजिटिव में है तो वो टार्डीनेस वाले में आती है कॉलम में, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 19 - 17 + 2, 21 - 19 + 2, ये टार्डीनेस। तो पूछा क्या उसने, सिंपल पूछा है ना, एवरेज पूछी है ना, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा है नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड। तो कितनी जॉब्स डिले होंगी उसके लिए हमें टार्डीनेस वाला कॉलम देखना होगा। तो कितनी जॉब्स जो है डिले हो रही हैं, 1 2 3, सिंपल सा है ये। तो नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड हमारे पास 3, सिर्फ हमें टार्डीनेस का ये चेक करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। अगर पूछ लेता वो टोटल टार्डीनेस तो इसको हम सभी को ऐड कर देते, ठीक है, टोटल टार्डीनेस में 2 + 2 + 2 6। क्लियर है इतना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।